हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक अपन ने एक्सरे में बात की, उसके व्यूज़ की, जो जनरल पॉइंट्स होते हैं एक्सरे के, इंस्पिरेटरी फिल्म, एक्सपिरेटरी फिल्म, रोटेशन है, ठीक है, और एक्सपोजर वगैरह सबकी बात की। अब अपन बात करते हैं आर्टिफैक्ट। तो व्हाट इज़ आर्टिफैक्ट? आर्टिफैक्ट क्या होता है? तो आर्टिफैक्ट क्या है? जो एक्सटर्नल कोई चीज़ है जो लंग के अंदर नहीं होती या कहीं नेचुरली जो चेस्ट हॉल के अंदर नहीं होती, उसके अलावा जो भी है वो आर्टिफैक्ट है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन आर्टिफैक्ट होती है ज्वेलरी, जो फीमेल्स में मोस्टली कॉमनली पाई जाती है। तो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल के अंदर ज़्यादा होती है। तो ज्वेलरी है जो एक्सरे के टाइम उतारते नहीं हैं या उनको नहीं बोला जाता, तो वो पहन के ही एक्सरे ले लेते हैं, ठीक है। ज्वेलरी इज़ द मोस्ट कॉमन आर्टिफैक्ट। उसके अलावा कुछ कपड़े, क्लोथ्स वगैरह है, जैसे क्लोथ्स के बटन्स हो गए, हुक्स हो गए, जैसे मैं एक एक्सरे में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक्सरे है, वो दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। तो ये बटन्स है, जो हुक्स है ना, तो कपड़ों के, तो ये भी कॉमन आर्टिफैक्ट्स होते हैं। इसके अलावा हेयर टफ्ट है, जो फीमेल्स होती है उनके अंदर चोटी होती है या हेयर टफ्ट होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो भी आर्टिफैक्ट ही काउंट होते हैं। इसके अलावा आर्टिफैक्ट के अंदर मार्किंग, जो एक्सरे के अंदर मार्किंग की जाती है, जो डिजिटल मार्किंग हो दैट इज़ डिफरेंट, बट दे इन कन्वेंशनल एक्सरे दे यूज सम मेटल, है ना, मेटल नंबर्स, तो दे मार्क, वो उसको मार्क करते हैं, ठीक है। तो उनको भी अपना आर्टिफैक्ट में काउंट किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो आर्टिफैक्ट हैं वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हाँ ये आर्टिफैक्ट होगा। तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए, माइंड में रहना चाहिए कि ये आर्टिफैक्ट है, तो इसको दिमाग से हटा के फिर आपको लीजन पे ध्यान देना होता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़। तो चेस्ट के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो 3 तरह के देखे जाते हैं। पहला चेस्ट सॉफ्ट टिश्यू ऑफ नेक और उसके अराउंड जो सॉफ्ट टिश्यू है, शोल्डर वगैरह है। दूसरा एक्जिला के जो सॉफ्ट टिश्यू, और तीसरा है नीचे की तरफ, जैसे फीमेल की अपन बात करें या मेल कुछ होता है जिनमें गायनिकोमेस्टिया होता है, ओल्ड एज पेशेंट जो होते हैं उनमें, या फीमेल के अंदर जो ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं, तो वो एक तरह से सॉफ्ट टिश्यू में काउंट होते हैं। अब अपन को सॉफ्ट टिश्यू में क्या क्या देखना है, ठीक है। तो पहले अपन बात करें नेक की। तो नेक के अंदर जो फैटी लोग हैं, जो ओबीस पेशेंट है, उनके अंदर नेक के अंदर सॉफ्ट टिश्यू ज़्यादा हो सकता है, तो आपको एक एक्स्ट्रा फोल्ड वहाँ पे दिखेगा, लगेगा कि कुछ है इसमें। लेकिन डेंसिटी की बात करें तो बोन और सॉफ्ट टिश्यू जो मतलब फैट है उसकी डेंसिटी थोड़ी अलग होती है, तो आप मेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक आता है सबक्यूट एम्फाइसीमा, का भी आपने सुना होता, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। जब न्यूमोथोरिक्स हुआ और आपने आईसीटी डाली, ट्यूब अंदर डाली, ट्यूब में थोड़ा सा लीकेज हो गया, ट्यूब की जो आईज होती है वो थोड़ा सा पूरी स्पेस में आ गई या ट्यूब मिसप्लेस हो गई, तो जो एयर है वो स्किन के नीचे आ जाती है, बोल सकते हो सबक्यूटेनियस स्पेस के अंदर स्किन में एयर आ जाती है, जिसको अपन सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो तो आपको जो पेक्टोरिस मेजर की जो फाइबर्स हैं, पेक्टोरिस मेजर यहाँ से ओरिजिनेट होकर ऐसे फैली, ऐसे होती है ना, तो पेक्टोरिस मेजर के जो फाइबर्स है वो आपको क्लियरली दिखाई देंगे, इट्स लुक लाइक ए लीफ, है ना। तो जो फाइबर्स है वो आपको क्लियरली मेकआउट होगी, क्योंकि सबक्यूटेनियस न्यूमोथोरिक्स हुआ है, तो इसको गिंको लीफ साइन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? गिंको लीफ साइन, ठीक है। उसके अलावा सब ये कुछ भी जो सॉफ्ट टिश्यू की जो और कोई abnormality हो, जैसे ब्रेस्ट की बात करें तो एसिमेट्रिकल ब्रेस्ट भी होता है फीमेल में, थोड़ा एक साइज़ कम ज़्यादा होता है। तो जैसे आज मैंने एक एक्सरे देखा तो कंफ्यूज हुआ, फिर मैंने उसको पूछा कि क्या आपको कोई सर्जरी हुई है, तो दिस इज़ हाउ यू रूल आउट, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल ब्रेस्ट साइज़ होती है, तो कैसे अलग अलग ब्रेस्ट साइज़ दिखते हैं, आपको लगता है कि हाँ मेस्टेक्टमी हुई है, कुछ हुआ है, तो आप हिस्ट्री से ही कन्फर्म कर सकते हो, उसका कोई इससे कोई और कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल ब्रेस्ट साइज़ और मेस्टेक्टमी रियल में ही हुई है तो आपको क्लियरली क्या दिखेगा, एक साइड में आपको हेजीनेस दिखेगी और दूसरी साइड में बिल्कुल मतलब ब्लैकनिंग बढ़ जाएगी, ट्रांसलूसेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ब्रेस्ट टिश्यू है ही नहीं, ठीक है। तो एक्स से ज़्यादा पीयर्स करेंगे तो ब्लैकनिंग होगी, तो वहाँ पे आप उसको पूछ सकते हो कि कोई आपकी सर्जरी हुई है क्या, तो वो बता देंगे कि हाँ सर इनके कोई ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, गांठ हुई थी, जिस कारण से इनका ब्रेस्ट को हटाना पड़ा, मेस्टेक्टमी करनी पड़ी, ठीक है। तो वो भी आपको इसमें दिख जाएगी। दूसरा है निपल शेडोज। तो बायलिटल निपल शेडोज यूजुअली दिख जाते हैं, है ना। तो एक एडिक्वेट एक्सपोजर होता है तो दिखते हैं, हायर एक्सपोजर के अंदर नहीं दिखते, लो एक्सपोजर में भी नहीं दिखते, ठीक है। तो वो भी सिमेट्रिकल होने चाहिए। तो मेल्स में भी हो सकते हैं, मेल्स में गायनिकोमेस्टिया होगा उनमें यूजुअली मिलेंगे, बाकी मेल्स में नहीं मिलते, फीमेल्स के तो यूजुअली मिलते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू के अंदर जैसे सॉफ्ट टिश्यू कोई ट्यूमर हो, जैसे लाइपोमा है, बेनाइन ट्यूमर है, कैंसरस हो जैसे फाइब्रोसार्कोमा है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मेलिग्नेंट फाइब्रस हिस्टियोसाइटोमा है,
ठीक है। तो ये कुछ ट्यूमर्स है जो सॉफ्ट टिश्यू की हो सकती है। इसके अलावा जैसे कोई डेड लार्वा है, वो भी सॉफ्ट टिश्यू के अंदर होता है, तो कैल्सीफाइड हो जाता है, ठीक है। या फिर मायोसाइटिस ओसिफिकेंस, आपने एक नाम सुना होगा, जिसके अंदर जो मसल्स है या मसल के जो टेंडेंस है वो ओसिफाई हो जाते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। वो रेयर चीज़ें हैं, यूजुअली ऐसा नहीं मिलता, लेकिन आप पढ़ने के लिए, आपको थ्योरी के लिए कोई आपको पूछेगा प्रैक्टिकल्स में तो आप जवाब दे सकते हो, तो इट बी मोर इफेक्टिव, ठीक है। तो डेड लार्वा हो गया, ठीक है, कैल्सिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सॉफ्ट टिश्यू के अंदर है, ना कि पेरेन्काइमा के अंदर। यही आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो जो सिल आउट साइन है उससे भी आप कर सकते हो थोड़ा, या फिर थोड़ा आइडिया से आप कर सकते हो कि हाँ इस तरह का तो कोई पेरेन्काइमा में डायरेक्ट तो नहीं होगा, या आपको आइडिया लग जाता है, तो थोड़ा प्रैक्टिस से आपको ये आता है, ठीक है।